उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे सहस्त्रबाहु जी ने रावण को 6 महीने तक बंदी बना के रखा था। ऐसा सफ़ेद वाले मंदिर अलग अलग दूसरे हैं और जो लाल कलर का मंदिर है वही राजराजेश्वर है। मैया ने बनाई है मक्के की रोटी और सब्जी। इधर है रावणेश्वर। ये है भद्रकाली मंदिर, बहुत पुराना है। अब हम चल रहे फिर से आके राजराजेश्वर मंदिर, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे। अहिल्या देवी से भी पहले हुआ करते थे। यहाँ पे बहुत सारे राजाओं ने राज्य किया, उसमें से शूर वीर भी बहुत हुए। सहस्त्रबाहु उन्हीं में से एक थे, वही राजराजेश्वर। उनकी वो समाधि मानी जाती है, समाधि मंदिर राजराजेश्वर मंदिर। और उनके कुलदेवी का भी मंदिर वहीं पे है, राजराजेश्वरी सिद्धेश्वरी सॉरी। किले का पहला दरवाज़ा जो नदी की तरफ खुलता है, सॉरी जो नर्मदा जी की तरफ खुलता है, वहाँ से राजराजेश्वर मंदिर इस साइड है। हम आ चुके हैं राजराजेश्वर मंदिर। प्राचीन राजराजेश्वर मंदिर है। जीर्णोद्धार माता अहिल्या देवी जी ने ही करवाया था इसका भी। सफ़ेद वाले मंदिर अलग अलग दूसरे हैं और जो लाल कलर का मंदिर है वही राजराजेश्वर है। अलोने महादेव। सबसे पहले दर्शन करते हैं आदिदेव श्री सूर्य जी। सूर्य जी की एक नई मूर्ति और एक प्राचीन मूर्ति। ये देखिए, ये प्राचीन वाली। इनकी छटा देखिए, चेहरे की भाव देखिए। अरे वाह, लाइट अपने आप आ गई क्या? बहुत सुंदर, देखिए। चलिए बाहर चलते हैं। सूर्य नारायण भगवान के सामने ही रिद्धि सिद्धि गणेश है। देखिए, यहाँ पे देखिए, भगवान शंकर जी के 3 स्वरूप है। एक स्वरूप में माता पार्वती के साथ में, नंदी जी के साथ में भी है, त्रिशूल भी है, नाग देवता भी है। देखिए पूरा स्वरूप है। और यहीं पे रिद्धि सिद्धि विनायक जी। और इसी के सामने बिल्कुल कार्तिवीर्य अर्जुन का मंदिर। दोस्तों, आपको राजराजेश्वर जी के शिवलिंग का दर्शन तो नहीं करा सकता, क्योंकि वहाँ पे मनाही है। और यहाँ पे अखंड 11 ज्योति भी जलती है, जो कि 500 साल से भी पहले से जलती है। और कार्तिवीर्य अर्जुन के बारे में और संक्षिप्त में बताऊंगा आपको, बने रहिए वीडियो में। बहुत ही सुंदर स्थान है और बहुत पुराना मंदिर है। यहीं पे श्री विष्णु मंदिर है, देखिए। प्राचीन मूर्ति, गरुड़ जी की भी बहुत प्राचीन मूर्ति है। भगवान परशुराम द्वारा क्षत्रियों को खत्म कर दूंगा इस दुनिया से, ये प्रण भी यहीं पे लिया गया था, इसी के वजह से, क्योंकि उनके पिता को मार दिया गया था। और उन्होंने कर भी दिया था, लेकिन वो बच क्यों जाते थे पता है? क्षत्रियों के स्त्रियों पे वो शस्त्र नहीं उठाते थे भगवान परशुराम, और उनके बालकों पे नहीं उठाते थे। 95 पुत्रों को, सहस्त्रबाहु के 95 पुत्रों को मार दिया परशुराम जी ने, लेकिन उसमें से बालक छोटे वाले थे, वो बच गए थे। तो उन्होंने बाद में, सहस्त्रबाहु के बाद में, ये राज संभाला था। ऐसा ये सुंदर सहस्त्रबाहु मंदिर। और यहीं पे सहस्त्रबाहु के यहीं पे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक है। अब ये बैठक, हम अंदर जाना अलाउड है नहीं, पता है नहीं, लेकिन मैं जाके भी नहीं देखूंगा, क्योंकि क्यों। और ये बैठक ऐसी होती है, अपने भारत में 21 है शायद, उसमें से एक बैठक महेश्वर में है, ऐसा जहाँ तक मुझे पता है। बाकी का पता नहीं, हमने ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश नहीं करी इस मामले में, क्योंकि ये पर्सनल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे की जानकारी के लिए, और आगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए चलते हैं।
चंद्रवंशियों ने अपना है वंश ने अपना साम्राज्य स्थापन किया था 100 साल बाद, लगभग रघुवंशी के बाद में 100 साल बाद। फिर यहाँ पे महिष्मान राजा, महिष्मंत या महिष्मान राजा ने ये महिष्मती नगरी स्थापन की थी। और महिष्मती नरेश उन्हीं को बोला जाता था, उन्हीं के नाम से महिष्मती पड़ा। उसके बाद में 5वीं पीढ़ी, महिष्मान की 5वीं पीढ़ी में कार्तिवीर्य अर्जुन ने अपना जन्म लिया। कृतवीर्य के पुत्र कार्तिवीर्य अर्जुन, ठीक। सहस्त्रबाहु भी उनका बोला जाता था क्योंकि उनको भगवान दत्तात्रेय जी से वरदान था, 1000 हाथों का वरदान था। और ये मंदिर जो है ये इनकी समाधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये शिवलिंग या फिर शिवलिंग के नीचे उन्होंने अपना देह छोड़ दिया था और उनका वध हुआ था परशुराम द्वारा, भगवान परशुराम द्वारा उनका वध हुआ था। क्यों? क्योंकि इनके पुत्रों ने, सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने भगवान परशुराम जी के पिता का वध कर दिया था। कामधेनु गाय से विवाद हो गया था, कामधेनु गाय के लिए विवाद होने के लिए उनका वध कर दिया था। फिर इन्होंने इनके पिता का वध कर दिया, ऐसा हुआ था। और कार्तिवीर्य अर्जुन के पराक्रम की गाथा आप इसी से पता लग सकते हैं कितने बड़े थे और कितने पराक्रमी थे। रावण को 6 महीने तक यहाँ पे महिष्मती में कैद करके रखा हुआ था। वो रावणेश्वर अपन दर्शन करेंगे आगे जाके। ऐसे थे सहस्त्रार्जुन। और सहस्त्रार्जुन जब उन्होंने यहाँ पे राज्य किया तो 7 के 7 द्वीपों पर उनका राज्य था, लगभग 85,000 साल। ऐसा ब्रह्मांड पे उन्होंने राज्य किया अपना। ऐसे थे सहस्त्रार्जुन, इसीलिए इनको भगवान के जैसे ही पूजा जाता है यहाँ पे महिष्मती में। टॉमी है इसका नाम। ये है दोस्तों भद्रकाली मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर के ठीक इसी साइड है, मतलब सामने ही है, पीछे की तरफ भद्रकाली मंदिर प्राचीन। ये है भद्रकाली मंदिर, बहुत पुराना है और इसका रखरखाव भी थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है, लेकिन अभी के जो जिनके हाथ में है वो तो ठीक रखा है। देखिए यहाँ से राजराजेश्वर मंदिर इधर दिखता है और भद्रकाली जी के दर्शन कराते हैं आपको। बहुत अद्भुत मूर्ति है, देखिए, है ना सच में भद्रकाली, अद्भुत है बहुत। है अपनी ही कहानी है। और ये चारों युगों में अलग अलग चीजें हुई। अभी तो और भी बाकी है, बहुत सारी बाकी है। सतयुग की बाकी है, त्रेता की बाकी है, द्वापर की बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। अब मैं राजराजेश्वर मंदिर के थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ, ये है इधर देखिए ये। और मैं रावणेश्वर मंदिर को ढूंढ रहा हूँ। अब इधर को तो ये नीचे जा रहा है, ऊपर को जाता हूँ मैं। ये देखिए ये रास्ता ऊपर को जा रहा है, ऊपर से जाके फिर राइट साइड मुड़ना है, तब जाके रावणेश्वर मंदिर आएगा। ढूंढना पड़ेगा, मोहल्ला चढ़ के जाना है बोला क्या था, यहाँ मैप पे भी दिख रहा है। चलिए चलते हैं, रावणेश्वर जी को ढूंढते हैं आज महेश्वर में। यहाँ पर ऊपर आने के बाद में एक और प्राचीन मंदिर दिखा, देखिए अंदर देखते हैं क्या है। और ताला लगाया हुआ है, वैसे तो रहने दीजिए, अब क्या ताला लगाया तो जाना है क्या, बेकार है। लेकिन है प्राचीन है बहुत और थोड़ा सा बुरी हालत में है। इधर से अपन इधर जाते हैं रावणेश्वर के लिए। पुराना मंदिर उधर आपको मिला था अपन को, उसके सामने से रास्ता जाता है ये वाला जाएगा रास्ता शनि मंदिर तक। शनि मंदिर से फिर राइट की साइड मुड़ना है रावणेश्वर के लिए, ठीक है। सहस्त्रबाहु जी सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के अवतार, मानस पुत्र। देखिए ये आ गया शनिदेव जी का मंदिर, चलते हैं अपन दर्शन करते हैं। तो अभी शनि मंदिर गया था तो यहाँ पे रावणेश्वर दिखाने के लिए ये बच्चे को भेजा गया है हमें। चलो अभी चल रहे, इधर है रावणेश्वर। हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे सहस्त्रबाहु जी ने रावण को 6 महीने तक बंदी बना के रखा था। ऐसा ये जगह है
अभी ज़्यादा कुछ नहीं है इधर, सिर्फ रावणेश्वर नाम के शिवलिंग है। और माना जाता है कि सहस्त्र बाहु जी का जो मंदिर है राजराजेश्वर, उसी के बाजू में ही उनको बंदी बना के रखा था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वहीं पे मंदिर के सामने ही क्यों बंदी बना के रखेंगे ना, तो वो दूरी पे यहाँ पे बंदी बना के रखा था। वो शिवलिंग आपको दिखाता हूँ, बहुत यूनिक शिवलिंग लगा मुझे। ये देखिए, यहाँ से ये नर्मदा जी दिखते हैं और यहाँ पे महेश्वर का जो शिखर है वो दिखता है, किला भी थोड़ा सा दिखता है। और यहाँ पे एक शिवलिंग इधर है और एक शिवलिंग इधर है। और इस शिवलिंग को ध्यान से देखेंगे आप तो ये जेड ग्रीन स्टोन में है। और ये ग्रीन स्टोन बहुत कम होता है ऐसा, ये यहाँ पे मिला मुझे। आप ध्यान से देखेंगे, अगर कलर आ रहा है तो ये देखिए, मैं जल लेके नहीं आया, नहीं तो जल होता तो इस कलर आता बहुत। तो ऐसा ही शिवलिंग है, रावणेश्वर के नाम से इसी जगह को जाना जाता है। एक शिवलिंग उधर भी है, लेकिन मुझे यही पुराना लग रहा है। वो तो सारे ही पुराने हैं वैसे तो, बस जगह का महत्व है। तो ऐसी जगह है ये, आप भी आइए ज़रूर। इधर मोहल्ले के अंदर है, अगर गूगल में सर्च करेंगे तो रावणेश्वर के नाम से है, ये यही जगह है। जहाँ से गए थे वहीं वापस आ गए। ये देखिए, ये मंदिर प्राचीन वाला पुराना। और यहाँ पे नीचे एक श्री दत्त पादुका है और प्राचीन शिव मंदिर ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ से सीधा नीचे घाट के लिए रास्ता है। चले क्या हम दर्शन करें? हाँ, ये देखिए, तो पादुका इधर है शायद। ये देखिए, हाँ, छोटे से दत्त पादुका है, छोटे से, सुंदर है, दिख रहे होंगे तो आपको। ओम राम नमः, बीज मंत्र लिखा हुआ इधर। ये तो बहुत पुराना है, ये होला पुराना है सारा थोड़ा। ठीक है, जैसा है ठीक है। आस्था का केंद्र। चलिए अब चलते हैं, हम घाट की तरफ चलते हैं। और 11 बज चुके हैं। मुझे लग रहा है अब भोजन करने के लिए जाना पड़ेगा, फिर बाकी के दर्शन आने के बाद करते हैं। ये किले का ये दरवाज़ा है, देखिए, ये इसको गाड़ी दरवाज़ा बोलते होंगे शायद। और ये महेश्वर सेल्फी पॉइंट है ना, सुंदर। और यहाँ से मार्केट शुरू होता है महेश्वर का। अब प्रशांत को महेश्वर घूमते घूमते लग चुकी है भूख, तो मैं दोपहर के समय में जा रहा हूँ, फिर आश्रम में जाता हूँ और माता जी के लिए और बाबा जी के लिए कुछ फल, ये फल लिए है। क्यों पता है? क्योंकि वृद्ध मूर्ति है और इतना प्यार देते हैं वो, तब इसलिए मैं जब भी बाहर आता हूँ कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाता हूँ। अच्छा लगता है मुझे बहुत, और खुशी होती है, उनको भी अच्छा लगता है। और मुझे डायरेक्ट अरे तू इधर आ, अरे तू उधर जा, ऐसा करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपनापन झलकता है उसमें, और वो भी अपनेपन से सारी बातें बताते हैं। बहुत उन्होंने कठिन परिश्रम करके लाइफ अपनी जी है और वो बताते हैं सारी बातें। लेकिन अच्छा है, उनको अच्छा स्थान मिला, बहुत सुंदर जगह रहते हैं, इसलिए बहुत सुकून से है, शांति है उनके मन में। चलिए अपन चलते हैं, भोजन करते हैं मैया के हाथ का। मैया ने बनाई है मक्के की रोटी और सब्जी, डालती जा रही थी, सब्जी डालती जा रही। मैं बोला बस अम्मा। चलिए देखिए, घी भी लगा दिया है अम्मा ने। दोस्तों, अब हम स्नान के समय पे स्नान करने आए हैं। और मातंगेश्वर घाट आप जब आएंगे तो यहाँ पे एक खास बात दिखाता हूँ आपको, वो किसी और घाट पे नहीं है, शायद गंगा जी के भी कोई घाट पे नहीं है, यही बात इधर है, सिर्फ मातंगेश्वर महेश्वर में। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। ये रहा मातंगेश्वर घाट, ये देखिए, यहाँ पे ये रहे हैं, ये धूम्रक है यहाँ पे 2,
एक इधर थी, इधर की तो माँ ले गई बहा के उसको अपने साथ, और एक इधर है, और इसके भी थोड़ा सा अवशेष वगैरह रह गए हैं, लेकिन ये पूरी पूरी है। तो ये मगर यहाँ पे इसी घाट पे मिलेगी, बाकी किसी घाट पे नहीं है। ऐसी दो थी, इधर एक थी, इधर एक थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इधर, तो आपको और एक दिखाते हैं। ये देखिए इधर, ये देवता है लड़ते हुए हाथी। ऊपर भी एक दो बैल और हाथी, ऐसे दो लोग लड़ रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको बाद में ऊपर जाके। तो ऐसा है ये मातंगेश्वर घाट। ये शिवलिंग यहाँ से दोनों साइड से जल भर जाता है, तब यहीं पे रह जाता वो। जब जल ऊपर आ जाता है तब इधर। और घाट पे अहिल्या देवी जी के घाट पे, इस पूरे घाट पे तो सारे शिवलिंग ही शिवलिंग है। कहीं पे भी बैठ के आप पूजा कर सकते हैं। हमारे भाई एक पूजा कर रहे हैं, देखिए। और मुझे लगा ये पहले शिवलिंग, इसको पेंट किया गया है या फिर पॉलिश की गई है, ऐसा हुआ था नंदी जी और शिवलिंग को। लेकिन बाद में पता लगा कि ये सेवा कर करके ऐसा कलर आ चुका है। देखिए तेज आता है ना सेवा करके, तो ये रहा तेज वो। दोस्तों आज आरती हम भोलेनाथ जी और भाई के साथ करेंगे। हम हैं मातंगेश्वर घाट पे, और आरती आप देखेंगे। दोस्तों आज आ चुका है आनंद, और लीजिए भोजन प्रसादी है तैयार, मैया ने दिया हुआ है। मैंने भोजन ही कम लिया है क्योंकि दोपहर में मक्की की रोटी बहुत हैवी हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन उसके साथ में भैया ने देखो क्या क्या दिया। तो ऐसा है स्थान मातंगेश्वर महादेव। आप भी आइए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है ना। यहाँ की वाइब और जो पुरानापन है, प्राचीनता झलकती है बस। चलिए मैं भोजन करता हूँ। दोस्तों अभी मैं ना कपड़े धोने वाला हूँ। रोज़ रह ही जाते हैं कपड़े, मतलब एक दो दिन से सोच रहा हूँ मैं कपड़े धोने की, लेकिन रह ये निकल गया, तो समय निकल गया। मैं कौन सी बाल्टी लूँ, सारी छोटी बाल्टी हैं, ये लेना पड़ेगा, ये वाला। चलो धोते कपड़े। भोजन तो हो गया, रात रात में सूख जाते हैं कपड़े। दोस्तों मेरे पास ना 5-6 ही कपड़े रहते हैं, मतलब दो ऐसे ओढ़ने वाले, एक बांधने वाला सर पे, और दो निक्कर और एक टॉवेल, बस इतना ही रहता है। और एक टोपी रहती है। तो ये चीज़ है, बस इतनी ही सामान है अपना। वो खास